राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होना है और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की लिस्ट में कई बड़े चेहरे शामिल हैं, लेकिन 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम गायब है। इससे मोदी सरकार में जल्द बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं किस पार्टी ने किसे टिकट दिया और इस चुनाव के क्या राजनीतिक मायने हैं। बीजेपी की लिस्ट में बात करें तो 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और उद्योगपति रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राजस्थान से पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अलका गुर्जर को टिकट दिया है। सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन हरियाणा और बिहार चुनाव में उनकी सक्रिय भूमिका को पार्टी ने पुरस्कृत किया है। वहीं अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय रही। गुजरात की 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया शामिल हैं। संख्या बल के आधार पर चारों उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मणिपुर से बीजेपी महिला नेता ए शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया। वो वर्तमान में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं और पहले पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन का नाम भी चर्चा में था, लेकिन टिकट शारदा देवी को मिला। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष ताई तगाक को उम्मीदवार बनाया है। वो मुख्यमंत्री पेमा खांडू के सलाहकार भी रह चुके हैं। उड़ीसा में उपचुनाव वाली सीट पर बीजेपी ने देवाशीष सामतराय को टिकट दिया है। देवाशीष हाल ही में बीजेपी छोड़कर बीजेपी में ही शामिल हुए और उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा भी दिया। अब उसी सीट से बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। 2 अगर गायब केंद्रीय मंत्रियों के नामों की चर्चा करें तो पहले हैं रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी, लेकिन इस बार उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा चेहरा मानकर उतार सकती है। खुद बिट्टू भी संकेत दे चुके हैं कि वो पंजाब लौटने वाले हैं। दूसरे मंत्री है जॉर्ज कुरियन। ये वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन इस बार उनकी जगह तरुण चुग को मिला है। इससे माना जा रहा है कि उनका केंद्रीय मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में एक बड़ा राजनीतिक संदेश मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी गई। बीजेपी लंबे समय से एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात करती रही। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों नेताओं को जल्द केंद्रीय मंत्री परिषद से हटाया जा सकता है। यानी राज्यसभा चुनाव के साथ साथ मोदी सरकार में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस ने किन किन नेताओं को टिकट दिया है। कांग्रेस ने कुल 7 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। कर्नाटक से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन पर भरोसा जताया। राजस्थान से मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को दोबारा मौका दिया गया। तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया गया। उन्हें सहयोगी दल टीवीके के समर्थन वाली सीट से उतारा गया है। झारखंड से कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। अन्य राज्यों की स्थिति की बात करें तो तमिलनाडु में अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी टीवीके ने अपनी राज्यसभा सीट कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन MDA-2 ने जेम्स पी के संगमा को सर्वसम्मति से कैंडिडेट चुना है। अब अगर संख्या बल की बात करें तो 27 सीट में से एनडीए के पास फिलहाल 18 सीट पर बढ़त या मजबूत स्थिति है। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार एनडीए को करीब 17 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लगभग 5 सीटें मिल सकती है। झारखंड में जेएमएम के खाते में 2 सीटें जा सकती है। तमिलनाडु में टीवीके समर्थित उम्मीदवार को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। मिजोरम में ZPM की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की 3 सीटों पर पहले मजबूत स्थिति रखने वाले YSR कांग्रेस इस बार अपनी सीट गंवा सकती है। निष्पक्ष मतलब News 24।